तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत बहुत ही कहीं तो बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल ही तो आज की क्लास लाया हूँ। क्या है दोस्तों, रसायन शास्त्र का जो क्वेश्चन बैंक 2016 कराने में क्या है दोस्तों, 2016 का जो क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव पूछा है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जो बिहार बोर्ड 2016 में पूछा गया है। चला लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन को। इसमें से दोस्तों 28 क्वेश्चन है। क्या है, 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 28 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2016 के क्वेश्चन बैंक पूछा है और कराने वाले हैं 2016 का। चलिए लगाना है पहला नंबर क्वेश्चन के। क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन बहुत बहुत जो क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लगता है। कहता है दोस्तों कि ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बैंक पूरा अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसमें से अच्छे कुछ नंबर का हो तो अंक ला सकते हो। क्वेश्चन बैंक खाली ऑब्जेक्टिव का पूरा कर लेते हो तो याद कर लेते हो। तो इस तरह से लगाना है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि सोना धातु की एयु ऑक्सीकरण संख्या, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। क्या है, +1 होता है। ऑप्शन नंबर ए मानना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन इसी तरह से लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सी लाइफोलिक कोलाइडी है? क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन है जो लाइफोलिक कोलाइडी है? क्या दूध होगा, गोद होगा, कुहासा या रक्त होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, गोद होता है। राइट आंसर बी होगा, गोद। तीसरा नंबर क्वेश्चन पर लगाना है। क्या हिल रहा है? देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे ऑक्सीकारक पदार्थ जो शक्तिशाली कौन है? इसका आंसर होगा बी एफ, सॉरी F2 होगा। F2 होगा दोस्तों। क्या का सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। इसी तरह से चौथा नंबर है कि निम्न में से किसका आकृति चतुष्फली होते हैं? चतुष्फली मतलब चतुष्फली का अर्थ होता है चार, चार को संख्या किसका होता है? कि इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी होगा, PdCl4 और पावर 2 होता है, -2 यानी कि है। यानी कि इस तरह से जब भी देखेगा चतुष्फली कहेगा, बहुत बार पूछता है इस तरह से क्वेश्चन, चतुष्फली कहेगा इस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो इसी पर मारना है। ठीक है, ऑप्शन में रहेगा था। पांचवा नंबर के प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु का मान होता है। टी हाफ का मान कितना होता है? अर्ध आयु के लिए पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन में बी है 0.693 बट्टा क्या होगा? इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि अर्ध आयु का मान उतना होता है। चलिए लगाना है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में से किसके संबंधित है? फैराडे के विद्युत अपघटन जो किसके साथ संबंधित है? तो क्या धनायन परमाणु भार, धनायन गति या ऋणायन गति, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार? राइट आंसर बी डी नंबर हो जाएगा, डी नंबर। विद्युत अपघटन नियम है दोस्तों इलेक्ट्रॉन के समतुल्य भार के अनुपात। राइट आंसर डी नंबर होगा। सत्रहवां नंबर क्वेश्चन है कि शनिवार कहा जाता है, शनिवार कहा जाता है यानी कि एजी, शनिवार एजीएस, ऑप्शन नंबर ए होगा, एजीएस होता है। आठवां नंबर क्वेश्चन लगाना है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर है। चलिए लगाना है इसका, क्लास को शेयर जरूर करना है, क्लास को शेयर करना, लाइक भी कर देना है। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। राइट आंसर सी होगा, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या की प्रोटोनों की योगफल, न्यूट्रॉन के प्लस प्रोटॉन को जोड़ने के बाद यानी कि योगफल होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिना बुझा हुआ चूना जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। किसी भी चूना को अगर जल में डालते हो तो उसमें छेपी होता है। क्या आता है? ऑप्शन नंबर डी ए होगा, उसमें छेपी हो जाएगा। उसमें छेपी सोपी नहीं दोस्तों, उसमें छेपी यानी कि उसमें का शरीर करता है, यानी कि धुआं तरह से ये बिकता है अगर पानी में डालते हैं तो। चलिए लगाना है 10वां नंबर क्वेश्चन कि डी ऑर्बिटल का आकार होता है। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो दोस्तों ये डम्बल का तरह डम्बल को होता है। राइट आंसर बी होगा, डम्बल की तरह जो डी ऑर्बिटल का आकार होता है। चलिए 11 में कपड़ा धोने वाला सोडा है, कपड़ा धोने वाला सोडा है। चलिए ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ए होगा, बी होगा, या सी होगा या डी होगा। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों कि कपड़ा धोने वाला सोडा होगा। तो इसका यानी कि सबसे ज्यादा होगा 10 होगा। देखो यहाँ 5 है, इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहाँ 5 है लेकिन यहाँ क्या है 10 है। कुछ याद नहीं रहेगा लेकिन यहाँ 10 के लिए याद रखना। सबसे ज्यादा जो होगा वही होगा कपड़ा धोने वाला सोडा, इसका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। 12 नंबर को क्षारीय मृदा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्षारीय मृदा धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? चली गई थी, इसका आंसर होगा ए नंबर, NH2 होगा। चलेगा 13 नंबर क्वेश्चन है कि बुझा हुआ चूना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर लगाना है कि बुझा हुआ चूना कौन है? निम्नलिखित में से बताइए बुझा हुआ चूना है। तो इसका सी नंबर होगा, CaOH, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी तरह से लगाना है 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। चलिएगा भैया लोग बताइए क्या रहा दोस्तों? बहत्तम विन्यास 3d6 4s2 है। क्या है दोस्तों? क्या कार्बन को, जिंक होगा, मैग्नीशियम या कॉपर है? क्या किसका होगा दोस्तों? 3d6 और 4s2 है, इसका मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर सी होगा, मैग्नीशियम को होता है। 15 नंबर को बोरेक्स का रासायनिक नाम है। बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राकार्बोनेट। क्या टेट्राकार्बोनेट होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, सॉरी ए नंबर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन लगाना है। 16 नंबर इसी तरह से क्वेश्चन लगाना है। बोरान विकर्ण में संबंधित दर्शाता है। क्या दोस्तों? बोरान विकर्ण संबंधित दर्शाता है। इसका क्या? AlCSI या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, SI होता है। ठीक ना। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? 17 नंबर क्वेश्चन है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन है? ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेफाइट कहलाता है ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। जब
क्या है? ऊष्मा, ऊष्मा और विद्युत मतलब कि ग्रेफाइट। निम्नलिखित में से अपरूप कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम है। निम्नलिखित आरोपों में कार्बन और सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम होता है, ये ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का इसका आंसर सी नंबर, जब ग्रेफाइट का होता है। चलिए लगान है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर भैया लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, लाइक कर देना। देखना हीरे में कार्बन का संकरण है, हीरे में कार्बन संकरण कितना होता है? हीरा का दोस्तों होता है sp3, sp3 होता है। ऑप्शन नंबर ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हीरा का ये सब पूछता है। कार्बन के यौगिक तत्वों को उपस्थित होना चाहिए, तो कार्बन में यौगिक तत्वों को उपस्थित होना चाहिए। कार्बन में जो तो मैंने कार्बन मतलब कार्बन ही उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, कार्बन ही उपस्थित होता है। कर 21 नंबर का श्रृंखला गुण को सबसे ज्यादा होता है, श्रृंखला गुण के सबसे ज्यादा किसका होता है? तो ये कार्बन के, यानी कि कार्बन से जो टुकड़ा बनता है एक बड़े बड़ा श्रृंखला। चलिए 23 नंबर है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मण कौन देता है? इलेक्ट्रॉन स्नेहिक अभिकर्मण। 22 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? चलिए ठीक है, यह नंबर क्वेश्चन है BF3 होता है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आंसर लगे तो कि एल्कीन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया देती है? एल्कीन है ना ये दोस्तों, इसका आंसर आएगा योगात्मक, योगात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, योगात्मक देता है कौन? एल्कीन। चलिए लगाना है क्या दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर कार्बन, कार्बन एकल बंधन की लंबाई होती है। कार्बन और कार्बन के एकल बंधन की लंबाई होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करे 25 नंबर के कार्बन का संयोजकता है, कार्बन मतलब सी, इसका संयोजक सी मतलब इसका संयोजकता कितना होता है? यानी कि 2-4 मतलब 4 के रूप में टूट रहा है, 2-4 और 2 होता है तो ऑप्शन नंबर डी होगा, डी नंबर करेक्ट होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन ठोस का शुद्धता का लक्षण होता है। 26 नंबर क्वेश्चन लगाना है कि कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण कौन होता है? गलनांक। ऑप्शन नंबर सी बी होगा, गलनांक कहलाता है। 27 नंबर समुद्री जल में पाए जाने वाला तत्व है, समुद्री जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी है, आयोडीन कहलाता है। करे सीएनजी गैस का मुख्य है तो सीएनजी के मीथेन कहलाता है, मीथेन गैस होता है। ऑप्शन नंबर सीएनजी मतलब मीथेन गैस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ये होगा, मीथेन गैस डलाता है, ठीक है। चलिए और इसी तरह से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और कहिए तो इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव निकला, सारा ऑब्जेक्टिव कहिए तो फाइनल करा दिए, ठीक है। और देखना होगा तो सब्जेक्टिव क्या क्या पूछा है, जो 2016 में सब्जेक्टिव भी दिखा देता हूँ। देखिए क्या पूछा है। पहला नंबर क्वेश्चन का देखना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अरे भाई इधर वो देखिएगा क्या पूछ रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव की परिभाषा। मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या कहते हैं, या संक्रमण तत्व का कहते हैं, यौगिक बंध का व्याख्या करने के लिए दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचना सूत्र को 4,4 डाइमिथाइल की ब्यूटेन होता है। और यदि ये भी रिएक्शन ऑर्गेनिक पूछ रहा है। और 5वां नंबर है कि उदासीनीकरण तत्व ताप का परिभाषा करें। और 6ठा नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि द्रव्यमान अनुपात की क्रिया नियम क्या है, अभिक्रिया के पर ताप का प्रभाव क्या होता है। अभिक्रिया पर ताप का प्रभाव मतलब कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस समय बहुत अच्छे कही तो पूछ रहा है कि ये उपसा संयोजकता प्रभावी परमाणु क्या प्रभावी परमाणुओं का क्रमांक उपसा संयोजकता, मतलब इस तरह से पूछा है। चलिए 7वां नंबर हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि शॉर्टकी दृष्टि और फ्रेंकल दृष्टि बीच के अंतर, मतलब दृष्टि कहिए दोष कहिए, दृष्टि कहिए दोष कहिए, शॉर्टकी दोष कहिए, फ्रेंकल दोष कहिए, मतलब इसका अंतर पूछ रहा है। इसका अंतर क्या होगा? तो शॉर्टकी और दृष्टि में क्या है? यह दोष जिसका आयनिक यौगिक उपसा संयोजकता संख्या अधिक होता है, इसका संख्या अधिक होता है, उपसा कम होता है, ये होता है। पदार्थ घनत्व घटा देता है, यह पदार्थ का घनत्व प्रभाव नहीं पड़ता है, इस तरह से होता है। चलिए देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है, ये तो ऑर्गेनिक है तो इस तरह थी। 10वां नंबर क्वेश्चन के फैराडे के विद्युत अपघटन प्रथम नियम पूछ रहा है। देखो द्वितीय नियम नहीं, प्रथम नियम पूछ रहा है तो प्रथम नियम का देना है। कह रहा है दूसरा नंबर ख में दिया है विद्युत और रासायनिक तुल्यांक पर यानी कि द्वितीय नियम पूछ दिया, प्रथम नियम और द्वितीय नियम भी पूछ दिया है। 11 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में परिभाषित करके अभिक्रिया की कोटि थर्सलेट ऊर्जा अभिक्रिया की कोटि मान, मतलब इसका नाम पूछा। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत मजा आ रहा है देखने में। इसका नाम 5 नंबर देखते क्या करा। क्वथनांक का उन्नयन क्या है? राउल्ट के नियम को यानी कि विद्युत और घटन का तुल्यांक अनुभार ज्ञात करें, मतलब 5 नंबर देखो कितना अच्छा पूछ दिया है, ये सबसे बढ़िया है। और 5 नंबर में क्या दीर्घोत्तरीय हो क्या दोस्तों कि कार्बोटाइन क्या है, एनिलीन से बेंजीन अभिक्रिया कैसे करता है, इस तरह से पूछ दिया। अमोनिया नाइट्रिक अम्ल उत्पादन कैसे किया जाता है। और ताप धातु 5% तनु नाइट्रिक अम्ल का अभिक्रिया करें। और क्या पूछ दिया है, ये पूछ दिया और बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखिए यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन कि लोहे के मुक्त यश को नाम लिखे, 2 यश को नाम, एल्युमिनियम मुक्त यश का नाम लिखे, आयोडीन का मुक्त यश का नाम लिखे। एल्युमिनियम हो गया,
लोहे का मुक्त जैसे कौन कौन सी इसका यस होता है, इसी तरह से पूछ दिया है, ठीक है। चलिए तो और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेकर क्वेश्चन बैंक के द्वारा। डेली मेरा वीडियो अपलोड होता है टारगेट मेट ऑब्जेक्टिव क्लास पर। तो आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ताकि इस तरह से ऑब्जेक्टिव अगर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है दोस्तों, मन लगा पढ़ाई करिए। आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू।